नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जून 2026। दोस्तों, भारतीय बाजार आज थोड़ा सा वोलेटाइल था, जहां पे निफ्टी 50 फर्स्ट हाफ में गेनिंग के बाद वो सारा का सारा गेन एकदम खत्म करके निफ्टी 50 आके क्लोजिंग दिया 24,000 के जस्ट ऊपर। इवन निफ्टी 50 के साथ साथ मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स में सेम टू सेम मूवमेंट आज हमें देखने को मिला। अच्छा, दूसरी तरफ यूएस मार्केट की सेंटिमेंट भी उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि डॉ जोन्स जहां पे शुरुआती दौर में ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर पहुंच गया था 52,000। अब यहां पे नोट करना, 52,600 प्लस में पहुंच गया था। अभी कहां पे चल रहा है? 52,000 को क्रॉस करके नीचे आ चुका है 51,948 पॉइंट पे, सिर्फ 0.19% ऊपर। और जितना गेन किया था ऑलमोस्ट सारा का सारा गेन खत्म कर चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन थोड़ा सा और खराब स्थिति में है, जहां पे डॉ जोन्स फिर भी पॉजिटिव में दिख रहा है, बट नैस्डैक फिलहाल 0.38% नीचे चल रहा है। अच्छा, हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स भी उतना बढ़िया पोजीशन पे नहीं है। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, तब भी हमने देखा था थोड़ा बहुत नीचे ही था। अभी भी लगभग रात की 11:38 पे 24,049 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब हमारी इंडियन बाजार क्लोज हुआ, तो उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था उसके हिसाब से 66 पॉइंट नीचे। अच्छा, सडनली गिफ्ट निफ्टी नीचे आने के पीछे भी कारण है। कारण क्या है कि देखिए, भारत के लिए ब्रेन क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो आज सुबह आपको याद होगा, इवन जब मैं शाम के पहला वीडियो रिकॉर्ड कर तब भी लगभग $73 पर बैरल के आसपास था। अभी आप देख सकते हो एकदम रियल टाइम डेटा, रात की 11:40 की अपडेट, ब्रेन क्रूड की प्राइस बढ़ते बढ़ते 75 अगेन क्रॉस कर चुके हैं। 75.31 के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग कल रात में जिस लेवल पे क्लोजिंग किया उसके हिसाब से 2% बढ़ गया। तो इसके पीछे भी कुछ जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट है, आगे हम चर्चा करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर। बट सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया सर, या आप इस चैनल पे नहीं है सर। और दोस्तों, ऑलरेडी देखिए आज दिन के 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं आप लोग के लिए, और सारे के सारे वीडियो एक निवेशक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जाके चेकआउट करना। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है यह आज रात की 10:11 की खबर। 10:11 की खबर नो डाउट बहुत अच्छा है। रिपोर्ट क्या है कि देखिए, पर्शियन गल्फ क्रूड एक्सपोर्ट रीबॉन्ड टू 75% ऑफ प्री ईरान वॉर लेवल। इसका मतलब क्या दोस्तों? मान लीजिए कि वॉर के पहले अगर 100% होता था, तो अभी उसका 75% हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये जो पर्शियन गल्फ क्रूड की बात करें, ये एक्सपोर्ट मान लीजिए कि वॉर शुरू होने से पहले लगभग 100 बैरल होता था। अभी 100 बैरल नहीं हो रहा है एग्जैक्टली वही, बट 75 बैरल हो रहा है। तो मतलब पहले से इंप्रूव कर रहा है। जो बीच में एकदम से गिर गया था, घट गया था ना एक्सपोर्ट, वो अभी बढ़ रहा है पर्शियन गल्फ क्रूड की एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये काफी हद तक मैं कहूंगा रिलीफ देने वाली बात है, और काफी ऑप्टिमिस्टिक एक अपडेट्स है। दूसरी तरफ से देखिए, एक और खबर मिला है कि इराक जो है, इराक आपको पता होगा, नॉट ईरान, इराक माइट लीव ओपेक इफ इट्स प्रोडक्शन कोटा इज नॉट रेज्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या? देखिए, ओपेक आपको पता होगा, ओपेक प्लस पता होगा। ओपेक में मेनली कुछ गल्फ कंट्रीज है, या एकदम सिंपल तरीके से आप समझिए, ओपेक बेसिकली ग्रुप है। कौन सी देशों की ग्रुप है? जो मेनली ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना। और आपने दोस्तों सुना होगा, एक हो गया ओपेक, ये तो ओपेक की बात चल रहा है, ये चल रहा है ओपेक की बात। एक होता है आपका ओपेक प्लस सुना होगा। तो ओपेक और ओपेक प्लस में डिफरेंस सिर्फ रशिया है। ओपेक में क्या है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज है, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं ओपेक। और ओपेक प्लस में आपको सिर्फ एक्स्ट्रा रशिया ऐड होता हुआ नजर आएगा, तो उसे कहते हैं ओपेक प्लस, ठीक है। सो ओपेक प्लस में रिसेंटली हमने देखा यूएई निकल गया। अभी जो है इराक कह रहा है कि अगर हमारे जो प्रोडक्शन की कोटा अगर बढ़ाया नहीं गया, तो हम ओपेक को लीव कर देंगे। अच्छा, यहां पे क्यों कह रहा है ऐसा इराक? क्योंकि देखिए, रिसेंटली हमने देखा यूएस ने ईरान के ऊपर से जितने भी सैंक्शन था ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर, याद है, उसको हटा दिया। तो ईरान अभी एक्सपोर्ट कर रहा है। बात यह है कि भाई इराक देख रहा है, इराक भी आपको पता होगा ईरान के ठीक बगल में ही है ना। इराक देख रहा है कि भाई हमारे ऊपर भी तो सैंक्शन डाल के रखा है, तो हम क्या करेंगे,
ओपेक पे हम नहीं रहेंगे, क्योंकि ओपेक का एक मतलब वो होता है, एक ऑयल कैप होता है कि जो भी ओपेक वाली ग्रुप मिलके डिसाइड करते हैं कि हम इतना ही प्रोडक्शन करेंगे, तो हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस वजह से इराक ने डिसाइड किया कि क्योंकि इराक के पास अभी बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब स्टोर रखा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की आवश्यकता है, ठीक है। सो जिस वजह से अगर प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं गया तो हम ओपेक लीव कर देंगे। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे क्रिटिकल माहौल क्रिएट हुआ, आप समझ पा रहे हो। बट हाँ, यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा भारत के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखिए इराक इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, वो अगर ओपेक रिलीज हो मतलब ओपेक लीव कर गया तो क्या होगा, वो अपने मन मर्जी से प्रोडक्शन बढ़ाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाएगा मतलब ऑयल प्राइस गिरेगा, समझ आ रहा है बात। प्रोडक्शन अगर कोई भी चीज़ की बढ़ जाता है तो क्या होगा, उसका वैल्यू गिर जाता है, मतलब चीज़ की वैल्यू गिर जाता है, तो तेल की प्राइस गिर जाएगा, तो भारत के लिए इनडायरेक्टली बेनिफिट रहेगा। समझ आ रहा है बात। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये न्यूज़ निकल के आ रहा है ईरान की स्पोकन पर्सन कलीबाफ की तरफ से। तो ईरान की स्पोकन पर्सन कलीबाफ ने पहले क्या कहा समझिए। इन्होंने रिजेक्ट किया यूएस की क्लेम दैट अनफ्रोजन एसेट विल बी स्पेंट ऑन यूएस गुड। तो एक्चुअली क्या है कि लास्ट डे मतलब काफी मिडनाइट को डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि देखिए हम ईरान के जो फ्रोजन एसेट है कुछ हमने रिसेंटली अनफ्रीज कर दिया और बाकी जो है धीरे धीरे करके अनफ्रीज कर देंगे। बट उसके साथ साथ ट्रम्प ने यह भी क्लेम किया था ये जो फ्रोजन एसेट्स को हम लोग अनफ्रीज किए, उस जो पैसे से यूएस की जो सामान है ईरान को वो खरीदना पड़ेगा। ये बेसिकली यूएस का दावा था। अच्छा सामान मतलब कौन सा सामान, क्या टेक्नोलॉजी? तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रहा है। अच्छा दोस्तों आपको पता होगा ईरान एक ऐसा देश है ना, मतलब खास करके मैं कहूँ ईरान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन, वहाँ पे उतना खेती नहीं होता, बहुत सारा वहाँ पे आपको पहाड़ पर्वत ये सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। मतलब पहाड़ी एरिया आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा। और जिस अब ईरान देश बहुत बड़ा है बट वहाँ पे मोस्टली रहने के लायक नहीं है, मतलब रेसिडेंशियल एरिया बहुत कम है और खेती बाड़ी के लिए तो कोई भी जगह नहीं है। तो ईरान को हमेशा जो अपने बेसिक नीड जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, वैरायटीज ऑफ दाल हो गया, उसके लिए बाहर की जो देश के ऊपर डिपेंडेंस रहना पड़ता है, खास करके चाइना हो गया, भारत हो गया, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा यूएस में रिसेंटली जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, तो जिस वजह से लास्ट ईयर आपको याद होगा टैरिफ के समय, ट्रेड डील के समय बार बार भारत को यूएस की जो कॉर्न है वो बेचने की ताल में था, है ना। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली ट्रम्प ने कहा था कि ये जो अनफ्रोजन एसेट से यूएस से ये जो नीडी चीज है वो खरीदेंगे ईरान, तो उस चीज को काटते हुए ईरान की स्पोकन पर्सन ने कहा कि यूएस क्लेम दैट अनफ्रोजन एसेट्स विल बी स्पेंट ऑन यूएस गुड्स, इसको रिजेक्ट कर दिया हमने। समझ आ रहा है बात यहाँ तक। और बाकी देखिए मैं कहूँगा इमीडिएट मतलब अभी मतलब ये जो वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के ऊपर अभी कोई और अपडेट नहीं है, फिलहाल इतना ही चल रहा है। और आशा रखता हूँ कि देखिए अब सुनने को आ रहा है कि अगले हफ्ते मतलब 29-30 को फिर से स्विट्जरलैंड पे आपके यूएस और ईरान के बीच जो दूसरी दफ़ा की मीटिंग होगा, तो उसके बाद आपको पता चलेगा अल्टीमेटली, ठीक है। बट अभी मैं कहूँगा माहौल काफ़ी हद तक टेंशन फ्री है। अच्छा एक और दोस्तों वाइटल अपडेट ले लीजिए। अच्छा दोस्तों आपको पता होगा कि अभी यूएस की तरफ से जो ट्रेड चीफ है, ठीक है, वो भारत में आए हैं, जो पिछले 1 साल की पेंडिंग ट्रेड डील है भारत और यूएस के बीच उसको कंप्लीट करने के लिए। और ये आप देख सकते हो आज शाम की एकदम लेटेस्ट अपडेट भारत की तरफ से यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से इस ट्रेड डील के ऊपर एक बहुत वाइटल जानकारी मिला। क्या जानकारी मिला देखिए, नो डील विथ यूएस विदाउट कॉम्पेरेटिव टैरिफ एडवांटेज फ्रेमवर्क। तो एकदम क्लियर कट कर दिया, मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझिए, उतना मतलब कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता होगा लास्ट ईयर में यूएस ने बहुत सारे चीज डिमांड किया था, इंडियन मार्केट में घुसने की कोशिश भी कर रहा था। तो भारत तो हमने देखा टोटली यहाँ पे एक टाइप का हडल या एक बैरियर सेट करके रखा था, ठीक है। सो आज पीयूष गोयल साहब ने उस चीज को पॉइंट आउट करते हुए सीधा सीधा कह दिया कि कोई भी कॉम्परेटिव टैरिफ एडवांटेज के बिना दोस्तों हम यूएस के साथ डील साइन नहीं करेंगे। और मैं कहूंगा एकदम परफेक्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि देखिए गलत ट्रेड डील मतलब जल्दबाजी में एक गलत ट्रेड डील साइन करने से फार बेटर कि हम ट्रेड डील साइन नहीं करें। इस बारे में दोस्तों वैसे आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि एक बार देखिए गलत ट्रेड डील साइन हो गया ना, फिर मतलब आप वो इतना गंदा रिग्रेट है, आप रिग्रेट करके भी कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो मेरे हिसाब से एकदम सही स्टेप है।
कि भाई हम कोई गलत ट्रेड नहीं करेंगे, हमें भी उसका टैरिफ की कंपैरेटिव एडवांटेज चाहिए, तभी पॉसिबल है। अच्छा दोस्तों, एक और आपको काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ पता चलेगा, जब पिछले साल यूएस के साथ पूरे दुनिया भर की देशों की टैरिफ वॉर चल रहा था, और खास करके भारत और चाइना का तो चल ही रहा था, तो ट्रम्प जो है ना, भारत के ऊपर 175% टैरिफ डालने वाला था। और ये आज दोस्तों लीक हुआ है ये डेटा, ये देखिए, डिस्पाइट यूएस डेटा बुक क्लेम, ये आज कुछ यूएस की गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से यहाँ पे लीक किया गया है कि भारत के ऊपर टोटल 175% टैरिफ डालने वाला था ये ट्रम्पा। ठीक है, ट्रम्पा बहुत खचरा है, बहुत खचरा है, 175% डालने वाला था भारत के ऊपर, क्योंकि ट्रम्पा को लग रहा था कि भारत, चाइना, ये सब यूएस की मार्केट की फायदा उठा रहा है। ठीक है, ओके, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। और अच्छा, एक बार मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यूएस मार्केट फिलहाल कैसा है। अच्छा, डॉ जोन्स फिर से थोड़ा सा रिकवर होने लगा, नैस्डैक कंपोजिट भी हाँ ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। आशा रखता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी को भी रिकवर कर लेना चाहिए। हाँ, गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर हो रहा है धीरे धीरे करके। अब देखिए 33 पॉइंट अभी बस नीचे है, अभी सिर्फ 33 पॉइंट नीचे चल रहा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा, मैं आपको लास्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया था कि कल यानी शुक्रवार मुहर्रम की वजह से फुल डे मार्केट क्लोज रहेगा, बट डोंट वरी, सुबह से एशियन मार्केट भी ओपन होगा, रात में यूएस मार्केट भी ओपन रहेगा, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है, ऑयल है, करेंसी है, सब खुला रहेगा। ठीक है, तो कल मैं आपको जानकारी दे दूंगा सब कुछ मार्केट से रिलेटेड या जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। सिर्फ आप फॉलो करते जाइए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सर, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और बाकी कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है, कमेंट करके जरूर पूछना। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।